देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सपोनेंट का एक अलग ना टाइप है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख के और ना खुद ही बनाने का कोशिश करो, नहीं बन पाएगा। यदि एक बार पहले इसको सॉल्व नहीं किया है तो कोई उपाय नहीं है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं ये वाला, बहुतों को प्रॉब्लम होगा इसमें। देखो लिखा है ना, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड, और एक कंडीशन दिया हुआ है ए क्यू इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी, देन 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू वाट। चार ऑप्शन भी दिए गए हैं और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो ये बनता कैसे है, सबसे पहले ना ऐसे करना पड़ेगा, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड है, और इसको सबको मानना पड़ेगा, सबको के बराबर मान लो, के बराबर मान लिए तो ये लिख सकते हैं ए की पावर एक्स बराबर के, पहला बात, बी की पावर वाई बराबर के, दूसरी बात, और सी की पावर जेड बराबर के। भैया जब ये इसके इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो जब सब एक दूसरे के बराबर हैं तो ए की पावर एक्स के बराबर होगा, ये तो ऑब्वियस है। अब बताओ, हमको केवल ए निकालना है। देखो यहाँ कंडीशन दिया है ना, तो हमको यदि केवल ए निकालना है तो बताओ, यदि एक से हटेगा तो इधर क्या होगा, बोलेगा यही तो ना पता है। याद रखेंगे, जैसे इधर लिखा रहता था, देखो क्या, मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इधर लिखा हुआ है x, तब बोलो क्या बनता था, जब हम 2 लिखते थे ना, तो जब कि इधर क्यूब है तो इधर ऐसे लिखाता था क्यूब रूट, और इसी क्यूब रूट को मैं बोल सकता हूँ पावर में 1/3 चढ़ता था, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता था। बताया गया है ना, यदि x की पावर 4 और बराबर है इधर 5, तो क्या बोलेंगे, x बराबर इधर 4 है ना, तो ये इस पे क्या चढ़ेगा, 1/4। बताया गया है ये बात। यही सेम चीज को देखो यहाँ अप्लाई करते हैं कि जब a निकालना है ना तो पावर x है, और इस पावर x को क्या करेंगे, तो k की पावर 1/x। क्लियर। a यदि निकालना है तो इस x को जब इधर पलटेंगे ना तो k की पावर 1/x लिखाएगा। अच्छा केवल b को मैं पकड़ लूं तो क्या होगा, k की पावर 1/y। केवल c निकालना है ना तो k की पावर 1/z। समझ आया, ये चीज आती ना समझ, कि जब पावर ये हटता है तो उधर रेसिप्रोकल में हो जाते हैं। तो अब देखो इसी का यूज करेंगे। देखो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन है ना कि ए का क्यूब बराबर बी स्क्वायर सी। बच्चों ए बराबर है के की पावर 1/x, तो बोलो ए के जगह पे ना ला के रख दो, ए का वैल्यू क्या रख देते, के की पावर 1/x, और उसकी पावर 3 है तो उसकी पावर 3। बी का स्क्वायर, तो बी बराबर मैं क्या निकाला हूं, बी बराबर मैं निकाला के की पावर 1/बाई, और उसकी पावर 2 तो पावर 2, और इंटू सी, सी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, के की पावर 1/z। प्यारे बच्चों, पावर का पावर यदि पावर का पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के की पावर, सॉरी हाँ सही है, के की पावर 3 × 1/x, तो इसको लिख देंगे 3/x। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो के की पावर 2/बाई इंटू के की पावर 1/z। आ गया इतना, बोलेगा यस सर। अब देखो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो अभी ऐसे ही लिखा गया है। अच्छा बेस बराबर है, यहाँ भी के यहाँ भी के, बेस बराबर है, मल्टीप्लाई में है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि बेस बराबर हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होते हैं। तब बोलो पावर को ऐड कर दें तो 2/बाई प्लस 1/z होगा ना। आप बताओ, ये तो जुटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। देखो इधर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बेस है ये पावर है, ये बेस है ये पावर है। जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बराबर होते हैं तो इसका मतलब कि बेस बेस के बराबर और पावर पावर के बराबर। तो बेस बेस के बराबर है तो पावर को पावर के बराबर करना पड़ेगा। तो लिखो 3/x मास्टर बराबर होगा किसके, 2/बाई प्लस 1/z के। क्लियर बच्चों। अब बताना, ये तो लिख दिए, हमें ये मिला, और यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है 3/x, तो 3/x और -2/बाई 2/बाई बराबर क्या होगा, देखो ना 2/बाई इधर दिख रहा है, तुरंत लगाओ दिमाग कि 2/बाई को ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब बराबर के उधर भेज देते हैं।
तो बताओ, पहले से उधर लिखा हुआ है 3/x, 2/22 को मैं इधर से उठाकर यदि बराबर के उस तरफ लेके चला गया तो ये तो माइनस में होगा, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, 2/22। यही वाला बात तो पूछा गया था ना। इसको देख के और इसको मॉडिफाई कर दिए, इधर क्या बच गया, 1/z बच गया। क्लियर, मतलब 3/x माइनस 2 3/x माइनस 2/y इक्वल्स टू 1/z। कौन ऑप्शन होगा, ये फोर्थ ऑप्शन। समझ आया, ठीक है।